अपन ने टैली जो प्राइम है इसको ओपन कैसे करते हैं और इसको क्लोज कैसे करते हैं, ये अपन ने सीखा था। अलग अलग अपन तरीकों से सीखा था। तो टैली प्राइम ओपन करना, क्लोज करना सबको आ गया था। एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार रिवाइज करने आपको। इस पर डबल क्लिक करना है आपको, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर। अपन अभी सीखने के काम कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन जब जॉब करेंगे तब आप यहाँ पर नया लाइसेंस आपने लिया हुआ है वहाँ पर, तो इस पर क्लिक कर देना। और पहले से ही आपका नंबर रहते हैं, आप क्लिक कर देना। तो अपन यहाँ पर क्लिक करना, इस तरह से टैली ओपन हो जाती है। क्लोज कैसे करेंगे? डायरेक्ट क्लोज करना है, वरना कोई पॉपअप विंडो लाए। तो फिर हमने बताया था, बताओ क्या बताया था? हाँ, कंट्रोल प्लस क्यू। तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस क्यू करने से डायरेक्ट टैली क्विट हो जाती है, एकदम बंद इस तरह से। तो कंट्रोल क्यू शॉर्टकट है जिससे आप जल्दी बंद कर सकते हैं। तो ये किया आप फिर से ओपन कर रहे हैं, ये हम टैली दोबारा ओपन कर रहे हैं अभी। आज हम कंपनी टैली में सीखेंगे कि अगर जैसे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपनी ओपन है तो अपन किसी एक कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो उस कंपनी को बंद कैसे करेंगे और नई कंपनी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कंपनी अगर ज़्यादा ओपन है उन्हें बंद कैसे करें। अब यहाँ पर देखो एक कंपनी जैसे ओपन है, एक कंपनी पहले तो दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो इसको बंद कैसे करेंगे? शॉर्टकट है यहाँ पर, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना है आपको। सबसे पहले अपन ने किया कंट्रोल F3, तो इस तरह से ऑप्शन आता है। अगर कंपनी दो या तीन होती तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपनी के नाम आ जाते। फिर हमें जो कंपनी बंद करना होती है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उस पर क्लिक कर देंगे या फिर अप या डाउन एरो की के द्वारा से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो वो कंपनी बंद हो जाती है। अब कंपनी बंद हो चुकी है। अब आप कंपनी बनाना कैसे बनाएंगे? आप यहाँ से बनाएंगे, क्रिएट कंपनी। एक से ज्यादा कंपनी अगर ओपन है तो आप उन्हें कंट्रोल के साथ F3 प्रेस कर कर और एंटर प्रेस कर बंद कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F3 पे जिस कंपनी को बंद करना है उसको सिलेक्ट कर कर एंटर प्रेस कर कंपनी बंद कर देंगे। अब आपको नई कंपनी बनाना है, उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट कंपनी, इस पर आप इसके द्वारा आप कंपनी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए सर ऑप्शन आएगा आपके सामने। इसमें आप स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, माना आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दें। तो जैसे अपन ने यहाँ पर फिल कर दिया है ICIC हायर सेकेंडरी स्कूल विधि से लिख दीजिए। मेलिंग नेम में आप वही नेम लिख देंगी जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, जो बिल पर प्रिंट बच्चों की स्लिप पर प्रिंट करके देना है। आज अपन एडमिशन करना भी सीखेंगे, बच्चों का एडमिशन कैसे करेंगे, बच्चे आएंगे तो हम बताएंगे कैसे एडमिशन करें। तो देखो ये अपन ने यहाँ पर मेलिंग नेम में नेम लिख दिया है। एड्रेस में आप वो एड्रेस टाइप करेंगे जो इस स्लिप पर आपको प्रिंट करके देना है। अभी हम ओनली विधि से लिख रहे हैं, पर आप लोग पूरा एड्रेस विस्तार से यहाँ पर लिखना। कॉन्टेक्ट नंबर आप जो भी यहाँ लिखने वाले हैं वो भी प्रिंट पर जाएगा। हमने अपना नंबर लिख दिया है। आप जहाँ भी जॉब करेंगे स्कूल में, वहाँ के ऊपर अधिकारी जो आपके हैं उनसे आप पूछकर कौन सा नंबर यहाँ पे डालना है जिससे बच्चे बातचीत कर सकें, वो नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दें। ये बच्चों की स्लिप पर जाता है। एक से ज्यादा नंबर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला नंबर यहाँ पे लिख दो आप, और लिखना है तो और भी लिख दो आप नंबर। जब तक आप नंबर लिखते रहेंगे यहाँ पर नंबर लिखने की जगह आती रहेगी। जब नहीं लिखना है तो खाली पर एंटर प्रेस कर देना, तो आप नीचे पहुंच जाएंगे। अब आपका जो स्कूल है वो मध्य प्रदेश में, तो आप M टाइप कर रहे हैं और यहाँ से आप मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। तो मध्य हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है सर। अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया मध्य प्रदेश को, एंटर प्रेस करेंगे अपन। कंट्री इंडिया है,
पिन कोड, एरिया पिन कोड मतलब मध्य प्रदेश में किस एरिया में स्कूल है उस एरिया का पिन कोड डालना होता है। अपन अपना विदिशा का डाल देते हैं 464001। मोबाइल नंबर, यहाँ भी मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, ये प्रिंट पर नहीं जाता, पर ये अपन डाल सकते हैं फोन नंबर यहाँ पर। टेलीफोन नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ऑफिस का नंबर डालना हो तो। हमने ऑफिस का नंबर डाल दिया यहाँ पर। फैक्स, अभी आजकल कोई ज़्यादा फैक्स करते नहीं है, पहले करते थे जब लोगों को मेल करना नहीं आता था। अब आजकल सब मेल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो फैक्स सब नहीं करते। फैक्स काम होता है डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, जैसे आप विदिशा में भोपाल डॉक्यूमेंट आप पहुँचाना है तो यहाँ से फैक्स कर देते हैं, वहाँ फैक्स में प्रिंट आउट निकल जाता है। लेकिन अब ऐसा यूज होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेल से निकल जाता है, ये सस्ता पड़ता है, फैक्स थोड़ा महंगा पड़ता है। क्या कह रहा था? कुछ जैसा भी आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं, अभी आप इसमें रख देते हैं अपनी मार्कशीट स्कैन करके और फैक्स कर दें, पहले कैसे था, मशीन थी फैक्स मशीन, स्कैन किया, वहां पे जाकर प्रिंट आउट निकल जाता है, वहां मशीन होती थी, कब जाकर आपको पता, पर फैक्स में नहीं आती थी। यहाँ मेल में ऐसा हो गया, आप मोबाइल में फोटो खींचो, मोबाइल में जीमेल खोलो, मेल करो, आप फ्री काम कर लेते, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर रहे फैक्स का। जब सबके पास मोबाइल नहीं थे, नेट नहीं था, मेल करना आता ही नहीं था, जीमेल आईडी बनाना नहीं आ रहा, उस समय ये यूज करते थे सब लोग। जब ये सुविधा चालू हो गई है तो लोगों ने फोन से चालू कर दिया, तो जो फैक्स मशीन जो रखे हुए थे दुकानों पर, अब उनको वो पहुंच नहीं रहा, उन्होंने हटा दिया, वो क्या करेंगे, तो जो ग्राहक नहीं आते, ये तो जिस तरह से पहले एसटीडी हुआ नहीं थी, पता है पहले हर जगह जगह दुकान वाले अपनी दुकान के बाहर एक एसटीडी ओपन कर देते थे, आओ लैंडलाइन का फोन लगाओ चले जाओ, दो रुपये डाल जाओ, बस बंद हो गए वो, मोबाइल से वो बंद, आप सबका फोन वाले, जब सबका फोन नहीं थे तब लोग एचडी से फोन लगाया करते बाहर के फोन से, अब सबके पास फोन है, तो जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं तो पुरानी वाली उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि पुराना कोई जाएगा ही नहीं, फोन फालतू रखना ही बाहर हो तो फोन नहीं लगाएगा। अब तो फोन करोगे जब किसी का फोन रिचार्ज खत्म हो जाए, उसके पास कुछ अपना घर बुलाया हो कुछ ना हो, तो आजकल ऐसी स्थिति में बोलो लेट वहां नहीं जाएंगे किसी फोन लगाने, तो दो रुपये डालना पड़ेगा, किसी और का फोन मांग के फोन लगाने ये होता है। तो आजकल फोन इसलिए कोई भी दे देगा फोन लगाने के लिए, क्योंकि फोन लगाने में कोई बैलेंस कटता नहीं, कितना ही फोन लगाओ तो लगना चार्ज नहीं करना है ऊपर में, पहले, हाँ पहले बैलेंस आता था उससे कॉल हो जाती, अब कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एचडी बंद हो। ईमेल ऑप्शन है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप टाइप कर दें जो भी ईमेल आईडी है, तो स्कूल की आप आई टाइप करेंगे, बच्चों को जो अपने को दस्तावेज स्कूल में भेजना होंगे तो मेल पर भेज दिया करेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अपन लिख देते हैं ICIC Vidisha@gmail.com। इस तरह से लिखते हैं पूरे ईमेल आईडी, ऐसा आप लिख देगा। वेबसाइट क्या है, तो हम वेबसाइट टाइप कर रहे हैं, आप वेबसाइट टाइप करेंगे इस तरह से www.ICIC Vidisha.in।